देखो रिंग थ्योरी में हम बात किए थे तुम लोगों से, क्या रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में यही डिफरेंट है कि ग्रुप थ्योरी में हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन लगता है, या तो जी प्लस या तो जी गुना में, मतलब हम लोग चेक करते हैं प्रॉपर्टीज एक ही में, या तो जोड़ में करेंगे या तो गुना में करेंगे। बट रिंग थ्योरी में क्या होता है कि हमारा जो है दो बाइनरी ऑपरेशन एक साथ एक सेट के अंदर काम करता है, आर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोथ। तुम लोग पहले जाने हो मॉडर्न अलजेब्रा में क्या करते हैं, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होता है उसके प्रॉपर्टीज का हम लोग स्टडीज करते हैं। तो अब रिंग थ्योरी होता क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर हो, एडिशन में वो अबेलियन ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन में वो सेमी ग्रुप हो, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हो, तो वैसे सेट्स को हम लोग रिंग कहेंगे। ग्रुप में क्या होता था, या तो एडिशन में अबेलियन ग्रुप हो, चार प्रॉपर्टीज होल्ड करता हो, या तो मल्टीप्लिकेशन में चार प्रॉपर्टीज होल्ड करता हो तो ग्रुप कहेंगे। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स में हम लोग चेक करते थे कि एडिशन में यह ग्रुप है, और सेट ऑफ तुम्हारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है तो वह चेक करते थे मल्टीप्लिकेशन में यह ग्रुप है ना। तो सेम बात यहाँ पर भी आ रही है। तो अब रिंग थ्योरी का डिफिनेशन लिखते हैं, और इस डिफिनेशन के बाद तुम लोग को फर्स्ट क्लास में हो सकता है बहुत अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन ये श्योर है कि आपको एक से दो क्लास में आपको ये चीज़ बहुत हल्का लगने लगेगा, ग्रुप थ्योरी की तरह ही। द स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन वॉइड सेट आर, ठीक है, एंड टू बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी कंपोजिशन, सॉरी ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन भी कर सकते हो, कंपोजिशन भी कर सकते हो, टू बाइनरी कंपोजिशंस डिनोटेड बाय, क्या क्या होगा, एडिशन, डिनोटेड बाय एडिशन, ब्रैकेट में लिख भी देते हैं ADDITION एडिशन, एंड गुना ऐसे करो, या इसको और करके लिख सकते हो इनटू में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज said to be ring if the following properties, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं ऑक्सिम ऑब्लिक पोस्टुलेट, हम तीनों वर्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है, आर सेटिस्फाइड। R1 क्या होना चाहिए, क्या बोले थे, आर प्लस जोड़ में क्या होना चाहिए, एडिशन में अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। R2 मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, आर कोमा डॉट इज अ सेमी ग्रुप, R3 क्या होना चाहिए, फॉर ऑल A कोमा B कोमा C बिलोंग्स टू R, ठीक है, देन A गुना B प्लस C इक्वल टू होना चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कहते हैं AB प्लस AC, एंड B प्लस C, सॉरी A प्लस B ही लिखते हैं, A प्लस B इंटू C इक्वल टू क्या आना चाहिए, AC प्लस BC। इसको क्या बोले, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझे? ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। क्या? एडिशन में एबिलियन ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हो। बट आपके एग्जाम में यदि 5 नंबर या 8 नंबर में यह थ्योरम क्वेश्चन पूछता है डिफाइन रिंग विथ एन एग्जाम्पल, तो आपको यह डिफिनेशन नहीं लिखना है। आपको कैसे डिफिनेशन लिखना है? जैसे ग्रुप थ्योरी में लिखते थे तुम लोग। ग्रुप थ्योरी में क्या करते थे? लिखते थे द स्ट्रक्चर G प्लस G कोमा स्टार बी अ ग्रुप इफ सेटिस्फाई द फ्लोइंग पोस्टुलेट। G1 क्लोजअप लॉ, G2 एसोसिएटिव लॉ, G3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, G4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, G5 कम्युटेटिव लॉ। उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर उसको हमारा स्टार का मतलब क्या होता था? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ। लेकिन यहाँ स्टार नहीं लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा? एडिशन में लिखाएगा तुम्हारा एबिलियन ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप। मतलब आपको ऐड और इनटू दोनों का यूज करना है स्टार के प्लेस पे, बस सेम रहेगा। तो चलो आगे स्क्रीनशॉट कर लो जिसको स्क्रीनशॉट करना है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और लिखो या 10 करके लिखो, ठीक है? आपको जो लिखने की इच्छा है उस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। हम ब्लैक स्केच का यूज करते हैं और यहाँ पर से 10 लिखते हैं। 10। तो रिंग का डिफिनेशन तब क्या हो जाएगा? इस प्रकार से रिंग का डिफिनेशन हो जाएगा ए नॉन एम्प्टी सेट। रिंग का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ए नॉन, एकदम इजी भाषा में लिखना है एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए। ए नॉन एम्प्टी सेट आर with two binary operation, with two binary operation, बाइनरी ऑपरेशन को या कंपोजिशन को, ऑपरेशन वर्ड हमेशा बार बार लिखाता है, मुंह से निकलता है, इसलिए हम ऑपरेशन ही लिख देते हैं। OPERATION ऑपरेशन। ए नॉन एम्प्टी सेट आर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन। कौन कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लगेगा? एडिशन, एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, डॉट या गुना देखने में कौन अच्छा लगता है? डॉट ही रहने देते हैं, ठीक है? डॉट, ठीक है। डॉट तुम लोग चाहो तो गुना भी लिख सकते हो, तुम लोग का इच्छा है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी, इज सेड टू बी ए रिंग, ए रिंग। रिंग के स्ट्रक्चर दे देना आर प्लस डॉट, ठीक है? इफ फ्लोइंग पोस्टुलेट हो, फ्लोइंग, इफ फ्लोइंग, FLOWING, फ्लोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड्स। तो आपको यहाँ पर क्या करते हैं? एडिशन वाला में जो है ना हेडलाइन दे देते हैं। यहाँ आर प्लस इज एबिलियन ग्रुप लिखे है ना, तो यहाँ लिख दो फॉर एडिशन, फॉर एडिशन। इससे क्या होगा? तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्लियर होगा और आपको समझने में भी आसान होगा एग्जामिनर को कि आपने बहुत ही अच्छे से लिखा है। फॉर एडिशन, एडिशन में क्या दिखाना है हमको? एबिलियन ग्रुप ना, तो यहाँ लिखेंगे R1 और क्लोजअप लॉ। पहला लॉ क्या होता है? क्लोजर लॉ, CLOSURE, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ लिख सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, तुम्हारा जो भी हो। तो क्लोजर लॉ क्या था? इफ A, B बिलोंग्स टू G, देन A स्टार B बिलोंग्स टू G, यही होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A, B बिलोंग्स टू R, देन A प्लस B, क्योंकि यहाँ स्टार का तो खंडन कर दिया है, एडिशन, A प्लस B बिलोंग्स टू R। R2 में क्या लिखेंगे हम लोग? फिर इसी तरह से R2 लिखेंगे। R2 में क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या था? A, B, C बिलोंग्स टू R, देन
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। कितना इजी है डिफिनेशन देखो, R3 8 नंबर ऐसे मिल जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, EXISTENC, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एलिमेंट। अब यहाँ पे एक चीज और खुल के आया, वहां हम लोग लिखते थे क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में, सर E बिलोंग्स टू G, A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A। लेकिन एडिशन का आइडेंटिटी तुमको तो पता ही है, एडिशन का आइडेंटिटी क्या होता है, कोई बताओ। आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है ना, तो सीधे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो विच इज बिलोंग्स टू R, बस। सच डेट, इसको थोड़ा क्लियर भी कर दो, सच डेट A प्लस जीरो इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। R4 क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो भी लिख दो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, EXISTENC, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। कोई अपना माइक ऑन नहीं करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है, टू ईच एलिमेंट के लिए इनवर्स होना चाहिए, मतलब टू ईच एलिमेंट A in R there exist an element A inverse element minus A in R such that minus A plus A equal to 0, यह होना चाहिए। R5 क्या होगा, R5 सर होगा हमारा कम्युनिकेटिव लॉ, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज। एक चीज और ध्यान देखना, तुम लोग चाहो तो यह भी लिख सकते हो थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए, क्लोजअप लॉ फॉर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ फॉर एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर एडिशन, कम्युनिकेटिव लॉ फॉर एडिशन। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कम्युनिकेटिव लॉ क्या कहता है, यदि A कोमा B बिलोंग्स टू R हो देन क्या होना चाहिए, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा एडिशन का सभी चीज लिखा गया। अब बचता है फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर सेकेंड में लिखेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। शुरू में जो आपको मैंने डिफिनेशन लिखा वो समझने के लिए लिखा, इसके बाद जो है ये डिफिनेशन ही एग्जाम में लिखना है आपको। इससे क्या होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। अब R6 क्या होगा, R6 क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजअप लॉ। तो यहाँ पे एडिशन में नहीं लिखे हो, लेकिन इसमें लिख देना मल्टीप्लिकेशन में, जो अलग अलग समझ में आए कि आपने लिखे क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन सर। हाँ अच्छा, वो नहीं दिख रहा है अच्छी, सॉरी ठीक है। क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या था, गुना में क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए क्या होता है, क्लोजअप लॉ और एसोसिएटिव लॉ, बस दो ही लॉ होल्ड करना चाहिए। तो क्लोजअप लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, A कोमा B बिलोंग्स टू R, देन क्या होना चाहिए, A गुना B क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए। चलिए अब R7 क्या हो जाएगा तुम्हारा, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर यहाँ फॉर छूट गया था, फॉर कर दो मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन। तो
क्या होगा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन? आपका क्या होता है? ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए? ए गुना बी गुना सी इक्वल टू ए गुना बी गुना सी। इस प्रकार से हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यह साबित कर दिए अबेलियन ग्रुप। यहाँ पर देखो अबेलियन ग्रुप तक साबित कर दिए। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सेमी ग्रुप साबित कर दिए। अब हमको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का डिफिनेशन लिखना है। इसके उपरांत हमारा रिंग थ्योरी का डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर धुंधला हो गया क्या? नहीं, ठीक है, चलो। तो अब हमारा एक प्रॉपर्टीज, एकलौता प्रॉपर्टीज बच रहा है। क्या है वो? आपका ये है आपका, यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर लिखोगे तुम लोग हेडलाइन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। R8 में हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या कहना था? क्या यदि ए बी सी मॉडर्न ग्रुप थ्योरी में पढ़ाए थे बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए हमारा? ए इंटू बी प्लस सी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होना चाहिए। एंड यहीं पे एंड लिख देते हैं, जगह कम लगेगा। एंड ए प्लस बी इंटू सी बराबर हो जाएगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर गया हमारा। 1 से लेके 8 तक का सभी लॉ हम लोग लिख लिए और हम इस प्रकार से रिंग का डिफिनेशन साबित कर दी, प्रूव कर लिए। अब हमारे पास जो बात आती है नेक्स्ट उठकर, वह यह आती है, क्या हम लोगों को यह समझना है कि रिंग में कितने प्रॉपर्टीज होल्ड किया? सर कुल 8 प्रॉपर्टीज होल्ड किया। 5 प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए जिसमें वह अबेलियन ग्रुप हुआ, 2 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन से जिसमें वह सेमी ग्रुप हुआ, और तीसरा नंबर वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड किया। और एग्जाम में जब भी आएगा वह क्या आएगा? आपको वह जब भी आएगा वो विथ एन एग्जाम्पल आएगा। तो एग्जाम्पल में आप यह जान लो, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वह गुना में भी तुम्हारा ग्रुप हो रहा था और एडिशन में भी ग्रुप हो रहा था। तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो फॉर एग्जाम्पल लिखो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स हम एक में ही लिख देते हैं, ठीक है? सेट्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? इंटीजर्स इज या आर ए रिंग। अब तुमको सपोज डेट करो एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है टू प्रूव डेट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिंग। तो क्या लिखोगे तुम लोग इस तरीके से लिखोगे उसको। यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। लिखोगे लेट अस कंसीडर ए सेट ऑफ रियल नंबर आर, ये सॉरी सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, आर में तो तुम लोग कंफ्यूज किया। लेट अस कंसीडर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स आई, ठीक है? टू प्रूव द सेट ऑफ इंटीजर्स आई इज अ रिंग, ठीक है? तब यहां पे लिखोगे इफ ए नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ इंटीजर्स विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज सेड टू बी रिंग इफ सेटिस्फाई द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। पहले लिखोगे फॉर एडिशन क्लोजअप लॉ। यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर लिखते थे, तो वहां पे लिखेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आई, दिस इंप्लाई डेट ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई। क्योंकि हमको पता है 2 इंटीजर्स का सम क्या होता है? इंटीजर्स होता है। एसोसिएटिव लॉ, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हमको पता है कोई भी 3 इंटीजर्स उठा लो एग्जाम्पल में, ग्रुप थ्योरी का वीडियो देखोगे समझ में आएगा आप लोगों को।
कोई भी 3 गो नंबर्स ले ले, तो जैसे सपोज दैट करो हम 2 4 6 लिए, तो इसको शुरू में पहले 2 को जोड़ के तीसरे को जोड़ो, या पहले लास्ट 2 का जोड़ के पहले को जोड़ो, आंसर बराबर ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट तो लिखोगे देयर एग्जिस्ट जीरो सच दैट जीरो बिलोंग्स टू आई, तो देन a प्लस जीरो इक्वल टू ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आई। फिर लिखोगे इन्वर्स में, तो लिखोगे लेट a बिलोंग्स टू आई, देन एन एलिमेंट a इनवर्स माइनस a इन आई सच दैट a प्लस माइनस a इक्वल टू जीरो। मतलब आपको पहले भी सिखाए थे ग्रुप थ्योरी में, इसी तरीके से आपको प्रूव करना होता है। फिर इसी तरह से कम्युनिकेटिव लॉ लिखोगे ए बी बिलोंग्स टू आई, लेट ए बी, वहाँ सिर्फ लेट लगा देना है सवाल में और कुछ मत करना है, डिट्टो उतर जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे इफ के स्थान पे वहाँ लेट हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। किसके लिए? ये एग्जाम्पल नंबर रियल के लिए और सेट के लिए। बस अंतर क्या हो जाएगा कि आपको लेट वर्ड यूज करना है और आर के स्थान पे सेट का जो एलिमेंट है आई है तो आई, जेड है तो जेड, और रियल नंबर है तो आर ही रहेगा। अब कुछ रिमार्क्स लिखा दे रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ रिंग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए कुछ रिमार्क्स को हम लोग देखते हैं। फिर एक एक करके हम समझाएंगे भी, आप लोग चिंता मत करना। इन एनी रिंग आर प्लस डॉट द स्ट्रक्चर आर प्लस ऑफ आर इज कॉल्ड, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, कॉल्ड द एडिटिव एबेलियन ग्रुप। आर प्लस को क्या कहते हैं? रिंग के अंदर जो आर प्लस होता है उसको एडिटिव एबेलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है। एंड आर इंटू को क्या कहते हैं? आर कोमा डॉट को, इंटू को, ऑफ आर इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव सेमी ग्रुप। सेकेंड नंबर रिमार्क्स क्या होगा? द आइडेंटिटी एलिमेंट of the first composition addition called additive identity। मतलब जीरो किस क्या कहते हैं रिंग के अंदर? उसको जीरो को जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी इज डिनोटेड बाय the symbol जीरो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग, इज कॉल्ड जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। आपसे ये एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग, तो तुम कहोगे द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रिंग इज कॉल्ड जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। सुनिए मेरी बातों को सब लोग ध्यान से। व्हाट इज द, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तुमसे एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा? व्हाट इज जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? द एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इज कॉल्ड जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। द एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रिंग एंड द एडिटिव इनवर्स of the element A is denoted by, एडिटिव इन्वर्स जो है वो किससे डिनोट करते हैं? उसको हम लोग माइनस ए से।
called the negative of A, called the negative of A. अब कि कोई बच्चे पूछो जिसको कोई कंफ्यूजन हो, तो किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो वह हमसे पूछ सकते हैं। बताइए किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? फिर से हम रिकैप कर देते हैं, फिर से एक बार। रिंग थ्योरी में हम लोग दो बाइनरी ऑपरेशन एक साथ बात करते हैं। ग्रुप थ्योरी में हम लोग या तो प्लस या तो गुना की बात करते थे। बट रिंग थ्योरी में क्या होता था, हम लोग दो बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा, क्या सर एडिशन में रिंग क्या होता है? सर एडिशन में रिंग अबेलियन ग्रुप होता है। मल्टीप्लिकेशन में रिंग क्या होता है? वह सेमी ग्रुप होता है। और कौन सा प्रॉपर्टीज होल्ड करता है? सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। LDL का मतलब होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, RDL का मतलब होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरी बात, सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डिफाइंड रिंग, तो यह डिफिनेशन नहीं लिखना है, हमको नीचे वाला डिफिनेशन जो है यह लिखना है। अब आती है सवाल, क्या सर रिंग का डिफिनेशन क्या होगा? ग्रुप में हम लोग 5 पॉइंट को डिनोटेट करते थे, बट रिंग में हम लोग 8 पॉइंट को डिनोट करेंगे। 8 पॉइंट जो रिंग के लिए है वह दोनों मिलाकर है। 5 ठो है ग्रुप एडिशन के लिए, 2 गो है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 1 गो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एडिशन में क्या होगा सर? क्लोजअप लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कम्युनिकेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? क्लोजअप लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखे, क्या रिंग में हमारा जो है R डॉट को मल्टीप्लिकेटिव सेमी ग्रुप होगा, एडिटिव में R प्लस एडिटिव अबेलियन ग्रुप होगा। जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग किसको कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द एडिशन को जो है, एडिशन कंपोजिशन को हम लोग जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग कहते हैं। ए का इन्वर्स को -a से डिनोट करते हैं और इसको निगेटिव ऑफ a के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर, टू बाइनरी इन रिंग, टू बाइनरी ऑपरेशन, but in group only one binary operation, ग्रुप में 1 टाइम्स में एक ही ऑपरेशन का स्पेलिंग गलत है, OPERATION, OPERATION ऑपरेशन। चलो इतना सा तुम लोग समझ गया। इसके साथ ही आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल का प्रूविंग करेंगे, और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसके एग्जाम्पल को जो है अपने से कोशिश करोगे बनाने का। नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे।